हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व के द्वारा मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है। आज हम देखेंगे कि यदि डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए जबकि सप्लाई कर्व में कोई चेंज ना आए, या सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाए और डिमांड कर्व में कोई चेंज ना हो, तो उस सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस में तो कोई भी चेंज ना हो, लेकिन मार्केट में डिमांड की अदर डिटर्मिनेंट्स डिमांड को इफेक्ट कर दें। सपोज कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आ जाए, उसके टेस्ट और हैबिट में चेंजेस आ जाए, या पॉपुलेशन में चेंज हो जाए, तो उस सिचुएशन पे डिमांड कर्व लेफ्ट या राइट साइड की ओर मूव कर जाता है, जिसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं। आप पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हो, देखते हैं। नॉर्मल सिचुएशन जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी और प्राइस डिटरमाइन होता है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने के कारण डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी डिमांड बढ़ जाती है। यह इफेक्ट प्राइस में चेंज के कारण नहीं है, बल्कि अदर डिटर्मिनेंट्स के कारण है, और डिमांड कर्व राइट की ओर बढ़ जाता है। ये तो आपको पता है कि जब कोई कर्व राइट की ओर बढ़ता है तो वो इंक्रीज क्वांटिटी शो करता है, और जब लेफ्ट की ओर जाता है तो वो डिक्रीज क्वांटिटी को शो करता है। तो डिमांड कर्व राइट की ओर मूव कर जाता है, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने पर क्या होगा? सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिमांड कर्व चेंज हो गया है। सप्लाई कर्व हमारा ओरिजिनल है। उस सिचुएशन में डिमांड के बढ़ने पर प्राइस बढ़ जाएगा। ये सप्लाई कर्व को कहां पर कट कर रहा है? E1 पॉइंट पर, जहां पर उस प्रोडक्ट का प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1 डिटरमाइन हो जाती है। जब डिमांड बढ़ती है, उस सिचुएशन में सप्लायर उस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देंगे, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब डिमांड कर्व लेफ्ट की ओर मूव कर जाता है, इट मींस डिमांड में किसी कारणवश जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम में कमी आ जाती है, उसकी हैबिट चेंज हो जाती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ जाते हैं, या पॉपुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है और वो लेफ्ट की ओर मूव कर जाता है। तब क्या इफेक्ट होता है? D2 कर्व SS कर्व को, सप्लाई कर्व को, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आया है, सप्लाई कर्व को E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर प्राइस P2 एंड क्वांटिटी घटकर Q2 हो जाती है। डिमांड में कमी आई है, तो डिमांड में कमी आने के कारण क्या होगा? उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाएंगे, साथ ही साथ क्वांटिटी और आउटपुट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम होने के कारण सेलर अपना एक्सेस जो
सप्लाई है उसको बेचने के लिए उसका प्राइस कम कर देगा, तो प्राइस भी कम हो रहा है, साथ साथ क्वांटिटी भी कम हो रही है। इसका सीधा सीधा रिलेशन आप ध्यान रखिएगा कि यदि डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट होता है, यानी डिमांड बढ़ रही है, उस सिचुएशन में प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। लेकिन यदि डिमांड कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी डिमांड गिर रही है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में चेंजेस आने के कारण, तो उस सिचुएशन में प्राइस भी कम होगा, साथ ही साथ क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ये तो हो गया डिमांड के शिफ्ट होने के कारण मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जबकि सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आता है। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं कि डिमांड कर्व सेम रहता है, लेकिन सप्लाई कर्व में चेंजेस आ जाते हैं। और सप्लाई कर्व में चेंजेस क्यों आएंगे? जब सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स सप्लाई को इफेक्ट करें, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ जाए, या मार्केट में बहुत सारे सप्लायर बढ़ जाएं या कम हो जाएं, तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व राइट की ओर या लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है। इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट, ओरिजिनल डीडी एसएस, जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी एंड प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि सप्लाई में चेंज आ रहा है, सप्लाई बढ़ जा रही है। सप्लाई बढ़ने का कारण है उसकी डिटर्मिनेंट्स में चेंज होना, ना टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाना, या पॉपुलेशन में चेंजेस आ जाना, या फिर सेलर्स में मार्केट में सेलर्स का बढ़ जाना, या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो जाना, जिसके कारण सप्लाई बढ़ जाती है। तो सप्लाई कर्व राइट की ओर मूव कर जाएगा। हमेशा याद रखिए, यदि कर्व राइट की ओर मूव कर रहा है तो वो बढ़ा हुआ इंक्रीज क्वांटिटी को शो करता है। राइट की ओर मूव कर जाएगा। जो ओरिजिनल डिमांड कर्व को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर क्वांटिटी Q1 एंड प्राइस P1 डिटरमाइन होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि सप्लाई कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है, उस सिचुएशन में प्राइस कम हो जाता है और क्वांटिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियस है कि सप्लाई कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ने के कारण उसका प्राइस कम हो जाता है। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं कि यदि किसी कारणों से सप्लाई कर्व लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, इट मीन सप्लाई में कमी आ रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, मार्केट से कुछ फर्म छोड़कर जा रही हैं, उस प्रोडक्ट में फर्म कम होती जा रही हैं, तो उस सिचुएशन में सप्लाई कम हो जाती है और सप्लाई कर्व लेफ्ट की ओर मूव कर जाता है। S2 जो ओरिजिनल डिमांड कर्व को E2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर क्वांटिटी Q2 एंड प्राइस P2 डिटरमाइन हो जाता है। यह ऑब्वियस है कि जब सप्लाई कम होगी तो क्वांटिटी कम हो रही है। सप्लाई और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। सप्लाई कम होने के साथ साथ क्वांटिटी भी कम हो रही है, लेकिन क्वांटिटी कम होने के कारण डिमांड में तो कोई इफेक्ट नहीं आया है ना। क्वांटिटी कम होने के कारण प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होगा। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है और सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आता, या सप्लाई कर्व शिफ्ट होते हैं और डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व
दोनों शिफ्ट होते हैं तो उस सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट आता है। टिल देन बाय, टेक केयर।